Hello there students. Today we are doing in our competency based problems derivative as a rate measure. Derivative as a rate measure, that means chapter 6 application of derivative, that is एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम कर रहे हैं लेक्चर 2 डेरिवेटिव एज रेट मेजरर पर, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड वीडियो है। इसके बाद हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और फिर मैक्सिमम मिनिमम इस चैप्टर में। तो यहाँ हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट वाले में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ये लिया था, इसके क्वेश्चंस लिए थे, और कुछ असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम्स लिया था। असर्शन रीजनिंग प्रॉब्लम ये दोनों कवर किए थे और सभी सॉल्व क्वेश्चन थे। तो जैसा हमारा हर एक टॉपिक से 50% सॉल्व क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसी में हम देखते हैं, ये हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs ले रहे हैं। यहाँ पर केस बेस्ड प्रॉब्लम में हमने MCQ ले रखा है। MCQs रहने से ये है कि आपको सही से आंसर दिखे। मैथमेटिक्स में MCQ ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर निकालना ही है। तो यहाँ हम देखते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल नंबर 1, इन सॉल्व क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल्स, a rectangular sheet of metals, a rectangular sheet of metals when heated, its length decreases at the rate of 5 centimeter per second. Width increases at the rate of 4 centimeter per second. Based on the above information, answer the following questions. फॉर्मूला हमारा वही, रेट ऑफ चेंज dx by dt, कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में, टाइम रेट के रेस्पेक्ट में। इसी तरीके से dy by dt, तो यहाँ दिया हुआ है आपके पास द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल्स व्हेन हीटेड, द लेंथ को अगर हम यहाँ लेंथ दे रखा है कि x इज द लेंथ, क्वेश्चन में मेंशन है, अदरवाइज एल भी ले सकते थे, एल भी। यहाँ y विथ दे रखा है, तो लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड डिक्रीजेस मींस dx by dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से विथ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ dy by dt ये प्लस में दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन से x and y are the length and width of the sheet at any time t, then dx by dt and dy by dt, then dx by dt is -5 and dy by dt is +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ यूनिट नहीं दिया गया है, तो नंबर आपको काउंट करना है। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ ऑप्शन ना भी दिया जाए, केस स्टडी में दोनों टाइप से क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभी दिया जाता है MCQ, लेकिन हम यहाँ CUT को भी ध्यान में रख के बना रहे हैं, तो इसलिए हम MCQ दे रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में MCQ देने से आपको कंफर्म रहता है कि हमारा आंसर आया नहीं आया। सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हेन x इज 8 सेंटीमीटर, y 6 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द प्लेट इज। अब पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट की कैसे पता करते हैं? अगर लेंथ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 पेरीमीटर इक्वल टू 2x plus 2y, दैट मीन्स 2x plus y। यहाँ में पूछा क्या गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर में dp by dt पूछा गया है, तो dp by dt इज इक्वल टू 2 इंटू dx by dt प्लस में dy by dt। इसका मतलब हुआ dx by dt आपको दे रखा है -5 और यहाँ +4, तो -5 + 4 -1 हो गया, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 मीन -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? 2 इंटू -1 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में दे रखा है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का दे रखा है when x is 8 centimeter, y 6 centimeter, the rate of change of area of the plate. Of the area of the rectangular sheet, area is equal to x into y, length into breadth, then dA by dt is equal to x into dy by dt plus y into dx by dt. x की जगह 8 रखना है, y की जगह 6, दैट मीन्स 8 इंटू dy by dt हमें दे रखा था प्लस 4 मीन्स 4, y दिया हुआ है 6 एंड dx by dt क्वेश्चन में दे रखा है -4 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ में क्वेश्चन में यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये बी वाला था dx by dt -5 एंड dy by dt इक्वल टू 4, क्योंकि एक ही पार्ट के क्वेश्चन है। तो यहाँ मर्जी नोट कर लेते हैं कि dy by dt जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम, और dx by dt जहाँ होगा इनकी जगह क्या क्या रखेंगे। तो dx by dt की जगह हमें -5 रखना है और dy by dt की जगह 4 रखना है +4। तो ये हमें बीच बीच में जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का। फोर्थ में कहा गया है when x is equal to 8 सेंटीमीटर, y is equal to 6 सेंटीमीटर, वही पुराना क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल। इनपुट वही है पिछले क्वेश्चन का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ द प्लेट। डायगोनल ऑफ द प्लेट क्या होगा, मींस अगर ये लेंथ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, तो डायगोनल हो जाएगा डायगोनल इक्वल टू d मान लेते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ d हो गया रूट एक्स स्क्वायर, d या कुछ और नाम दे देते हैं, s दे देते हैं, या लेंथ कैपिटल दे रखे हैं। तो l इक्वल टू क्या गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फोर्थ पार्ट में। इसका मतलब dl बाई dt क्या हो जाएगा, dl बाई dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी, इसको फिर से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx बाई dt, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dt। इसका मतलब हुआ dy बाई dt, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो गया यहां में मिल रहा है 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx बाई dt में 2 कॉमन आ गया, x dx बाई dt प्लस में y dy बाई dt। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, x dx बाई dt की जगह हमें -5 रखना है, तो और x की जगह दे रखा है 8, तो 8 इंटू -5 प्लस y की जगह 6 रखना है और dy बाई dt की जगह 4 डिवाइडेड बाई रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -40 यहाँ है -40 प्लस में 24 मीन्स 16 आ गया -16, तो यहाँ हो गया -16 डिवाइडेड बाई नीचे 10 आ गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो -16 बाई 10 मीन्स -1.6, इसका -1.6 यूनिट जो भी है, यूनिट यहाँ हमारा dl बाई dt है मीन्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में दे रखा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में कहा गया है, इसका फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेट when x 8 y 6 means the rate of change, the ratio of length हमने x माना है और y breadth माना है, इसका dy dt क्या होगा,
लेंथ x दे रखा है, तो x अपान y का d बाई डी टी क्या होगा, तो यहां पर हम डेरिवेटिव पता करेंगे, तो y इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस में x इंटू डी वाई बाई डी टी क्वेश्चन रूल से डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो इसको वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 8 रखना है और y की जगह हमें रखना है, x की जगह -5 8 रखना, y की जगह 6, तो y इंटू डी एक्स बाई डी टी, वाई दे रखा है 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है -5, माइनस में x दिया हुआ है 8 एंड डी वाई बाई डी टी दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, y मीन 6 का स्क्वायर 36, इसी को सिंप्लीफाई करते तो -30 और -32 मीन्स -62, -32 अपान 30 -62 अपान 36, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से केवल कैंसिल होगा, तो -31 डिवाइडेड बाई 18, तो -31 अपान 18, यूनिट इसका हो जाएगा, यूनिट डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई x अपान y दे रखा है, मीन डायमेंशनलेस है, तो -31 अपान 18, बी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 था। और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहां से आप आंसर भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दे रखा है एन एच, क्वेश्चन नंबर 2 में एन एच ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई वेरिएबल क्यूब है, उसका एच एक साइड दे रखा है, साइड को x मान लें, तो साइड का इधर रखा है dx बाई डी टी, x मान लें, तो ये दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। कुछ फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज हाउ फास्ट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मींस आपको करेक्ट आंसर देख के फिर इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं हाउ फास्ट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर मीन 6x स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया एस है या एस। अब इसको पूछा गया है इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर अगर रखा जाए तो कितना होगा, तो ds अपान dt, ये पूछा गया है 6 इंटू 2x इंटू dx बाई dt, dx बाई dt दिया हुआ है, फिर dx बाई dt 0.2 रखना है, तो यहाँ हो गया 12 और x का वैल्यू कह रखा है कि x अगर 10 है तो 10 इंटू 0.2, तो 10 और 0.2 मिलकर 2 बन गया, तो 12 इंटू 2 मीन्स 24 और यूनिट क्या आ जाएगा इसका, एरिया स्क्वायर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कहा गया है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब, तो वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। x सेम 10 सेंटीमीटर अगर है तो क्या होगा, तो 3x स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू dx बाई dt 0.2 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो 60 यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, मीन्स सी इज द करेक्ट चॉइस। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड कहा गया है हाउ फास्ट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, हाउ फास्ट इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, अगेन एज इज साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन हाउ फास्ट इज द डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ द क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये डायगोनल का फॉर्मूला है। डायगोनल को मान लो लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ इक्वल टू ये फॉर्मूला है, मीन्स एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स रूट 3,
तो dl बाई dt पूछा गया है, तो dl बाई dt इक्वल टू dx बाई dt इंटू रूट 3। dx बाई dt 0.2 दे रखा है, तो 0.2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 इंटू 0.2, इसको अपान में बदलोगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ 10 तो हो जाएगा, तो 2 5 जा, तो 0 बाई रूट 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ देखें रूट 3 अपॉन 5, कौन सा बी इज द करेक्ट चॉइस। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट दे रखे हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं, याद रखा है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टोटल सरफेस एरिया व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगेन व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टोटल सरफेस एरिया, मींस dv अपॉन ds, dv अपॉन ds पूछा गया है। तो यहां देखते हैं और एज रख देना है 10 सेंटीमीटर, तो dv बाई ds क्या हो जाएगा कि dv बाई dt डिवाइडेड बाई ds बाई dt, या दोनों में r के रेस्पेक्ट में रख लो। तो अब यहाँ है क्या, क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का देखते हैं, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे d बाई dt ऑफ x क्यूब। यहाँ क्या है d बाई dt ऑफ 6x स्क्वायर, तो ये ऊपर आ गया 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, नीचे आ जाएगा 6 बाहर इंटू 2x dx बाई dt, dx बाई dt कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपान 4, तो आंसर आएगा x अपान 4। x का वैल्यू दिया हुआ है कि x अगर हम 10 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 अपान 4, तो 10 अपान 4 रखोगे तो 5/2 हम देखते हैं कौन सा, ये 2.5 सेंटीमीटर, 5/2 में 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 मीन्स ए इज द करेक्ट चॉइस। इसके बाद देखते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 8 वाट लेंथ, फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 8 वाट लेंथ, यहाँ देखो फिफ्थ पार्ट 8 वाट लेंथ ऑफ द एज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड एट द सेम रेट करके 8 वाट लेंथ ऑफ द एज ऑफ द वॉल्यूम, वाट लेंथ ऑफ द एज ऑफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एट द सेम रेट। अगर दोनों का रेट एक जैसा हो, dv अपॉन dt एज ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड ds बाई dt, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पूछा गया है तो उस समय लेंथ कितनी होगी, तो dv बाई dt अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। इसी तरीके से ds बाई dt देखते हैं तो 6x स्क्वायर होता है, 6 इंटू 2x dx बाई dt, तो यहां से dx बाई dt कैसे, x 0 हो नहीं सकता तो x कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 3x इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर अगर है तो उस समय रेटा दोनों बराबर होंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है RC, ये इसका सोल्यूशन भी गलत दे रखा है तो इसको ध्यान से देखना। यहां दे रखा है थर्ड वाले में कि RC इज रोलर ब्लेडिंग, RC इज रोलर ब्लेडिंग ड्यू ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट से, ठीक है, टुवर्ड्स अ मॉल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मीरा इज बाइकिंग ड्यू साउथ अवे फ्रॉम द मॉल एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। Let x be the distance between the RC and the mall 8 times t and let y be the distance between Meera and mall 8 times t। तो based on the above information answer the following questions। अब केस स्टडी में या तो चॉइस दिया जाएगा, ना भी चॉइस दिया तब भी आपको करना है। तो यहाँ देखो RC कहाँ से, इस रोलर ब्लेडिंग ड्यू ईस्ट टुवर्ड्स
ए मॉल, मीन्स ईस्ट से आ रही है, मीन्स इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा कि यहाँ ईस्ट से का मतलब होगा इधर से इधर की तरफ आना, तो ये कोई आ रही है, यहाँ मॉल है, ये उल्टा बना रखा है डायग्राम, ऐसे कॉपी किया गया। तो आरसी इज रोलर ब्लाइडिंग ड्यू ईस्ट टुवर्ड्स द मॉल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इसको x दे रखा है, लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन द आरसी एंड मॉल, ये मान लो आरसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस x दे रखा है, तो हमें dx बाई dt दिया हुआ है कि dx बाई dt इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव में है, अगर हम x y एक्सिस की बात करें तो ये माइनस में है, तो dx बाई dt इज इक्वल टू है -10 किलोमीटर पर आवर k बाई h। साउथ एंड सेकेंड, मीरा इज बाइकिंग ड्यू साउथ अवे फ्रॉम द मॉल एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर, मीरा को इससे ऊपर की तरफ जा रही है, ड्यू साउथ साउथ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होगी, ये y दे रखा है, मीन्स dy बाई dt ये ऊपर के प्लस की तरफ जा रहा है, तो ऊपर ये वाला डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्लस y पॉजिटिव लिया जाता है, तो dy बाई dt इक्वल टू प्लस में 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये डायग्राम ये इस तरीके से है। पूछा क्या गया है, एक्स वाई मान दिया, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन हमें कुछ चीजें बतानी है, तो इसका डायग्राम या तो ऊपर या यहाँ से ऊपर लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, नहीं फिर यहाँ जिस तरीके से आरसी यहाँ मीरा है, मीरा ऊपर दे लेते हैं, तो यहाँ हमें इस तरीके से डायरेक्शन इसका बनेगा, आरसी मीरा एंड ये मॉल है। तो फर्स्ट पार्ट है द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। फर्स्ट पार्ट है द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन में dx बाई dt और dy बाई dt किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो ये x और यहाँ ये y। तो अब यहाँ देखते हैं रेट्स ऑफ चेंज, तो dx बाई dt दे रखा है, dx बाई dt एंड dy बाई dt किस तरीके से रिलेटेड है। तो dx बाई dt आपको दिया हुआ है -10 और dy बाई dt दे रखा है +15। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स इसको 3 से करें, इसको 2 से करें, तो इसको ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, दोनों 30 हो जाएगा, दोनों को सम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 3 dx बाई dt प्लस 2 dy बाई dt इक्वल टू 0, मीन्स ए इज द करेक्ट चॉइस। सेकेंड पार्ट है इसका, तो सिंपल सा यहाँ इसको देखना है। सेकेंड पार्ट दे रखा है द वॉल्यूम, सेकेंड पार्ट में दे रखा है द वॉल्यूम नहीं द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज, तो dy बाई dt dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सेकेंड पार्ट, इसका मतलब dy बाई dt क्या दे रखा है 15 और दूसरा -10, तो 15 अपान में -10 मीन्स -1.5 यहाँ पर C इज द करेक्ट ऑप्शन, -3/2 यहाँ पर 5 से डिवाइड करके रेशियो में दे दिया गया है -3/2। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है द डिस्टेंस बिटवीन मीरा एंड आरसी व्हेन आरसी एंड मीरा आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर x का वैल्यू, इफ मीरा का वैल्यू, द डिस्टेंस बिटवीन मीरा एंड आरसी, मीरा और आरसी के बीच में मीन्स ये am चाहिए, मीरा और ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। इफ मीरा 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द मॉल, मीरा आरसी एंड मीरा मीन्स आरसी अगर 5 किलोमीटर है, मीन्स x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू अगर 12 है, तो ये वैल्यू कितना होगा। तो पूछा क्या गया है, मीन्स मीरा से मीन्स a और मीरा ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम में बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ वैल्यू पता कर लेंगे, ये 5 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो 5 12 का डायगोनल होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूज होगा 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पता करते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज 13 किलोमीटर। तो थर्ड का ऑप्शन 13 किलोमीटर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, व्हेन आरसी एंड मीरा रेस्पेक्टिवली, व्हेन आरसी
एंड मीरा रेस्पेक्टिवली 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर अवे, वही फिर से कहा गया है, फ्रॉम द मॉल दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट द रेट ऑफ, तो किस रेट से वो एक दूसरे से जा रही है। व्हेन आरसी एंड मीरा रेस्पेक्टिवली 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मॉल दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट द रेट ऑफ, किस रेट से वो जा रही है। मीन्स हमें यही डिस्टेंस फिर से पूछा गया है। इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा गया कि इसका रेट क्या होगा, एक्स वाई की जगह 5 और 12 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आरसी और मीरा के बीच में मीन्स एम के बीच में क्या लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो यहाँ देखो डीएल बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी। 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा dx बाई डी टी, हम ऊपर लिख देते हैं dx बाई डी टी x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह 5 रखना है और y की जगह 12 रखना है, और dx बाई डी टी की जगह -10 दे रखा है और dy बाई डी टी की जगह +15 दे रखा। तो ये वैल्यू हम रखते हैं, x की जगह 5 तो 5 इंटू dx बाई डी टी -10 प्लस में y 12 इंटू dy बाई डी टी प्लस में 15 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखा था हमने 13 आया था, तो यहाँ सॉल्व करते हैं तो -15 प्लस में 12 इंटू 15, यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो ठीक है, प्लस यहाँ पर रूट 1 ठीक है। तो प्लस में y दे रखा है आपका 12 और यहाँ 10, तो 12 इंटू 15 करेंगे तो 12 इंटू 15 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 12 इंटू 15 कितना आएगा, फिर 12 180 आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 180, तो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाई 30 सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 130 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ आ गया 10। इसका तरफ 10 यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पर, डीएल बाई डी टी मीन्स सेंटीमीटर या किलोमीटर, जो भी किलोमीटर पर आवर, टाइम आवर में रखा है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा 13 किलोमीटर पर आवर, ये सी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं इसी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है, let theta be the angle between, तो यहाँ एक ही क्वेश्चन से मीन्स एक केस, एक प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। तो कई पार्ट में क्वेश्चन केस बेस्ड दिया जाता है। यहाँ देखते हैं दूसरे वाले फिफ्थ पार्ट में कि let theta be the angle formed by the mole RC and मीरा, मीन्स इसके बीच में जो हमने बनाया किस तरीके से, इनका इस तरीके से है, यहाँ पर आरसी है, यहाँ मीरा है और इस पॉइंट पर मॉल है जो परपेंडिकुलर दे रहा है। तो यहाँ दे रखा है थीटा कौन सा एंगल है, थीटा बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द मॉल आरसी एंड मीरा। आरसी इज एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स मीन्स यहाँ पर आरसी है, मीन्स ये थीटा है, जो वर्टेक्स है वहाँ पर आरसी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इन रेडियन पर आवर व्हेन x 5 और y 12, तो पहले था। तो हमें पूछा क्या गया, थीटा का पूछा गया है। तो थीटा का हम देखते हैं कि थीटा का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो यहाँ x 5 दे रखा है, x आपका ये था 5 और y दे रखा है 12 और थीटा हमें चाहिए। तो थीटा का फॉर्मूला हम किस फॉर्म में पता कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 12/5, tan थीटा नहीं, let theta be the formed angle
अच्छा ये x अपान वाई, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर tan y अपान x, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स y अपान x। हमें d थीटा बाई dt चाहिए, तो इसका मतलब डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई dt इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dt माइनस y इंटू dx बाई dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सब सारे वैल्यू हमारे पास हैं, एक एक करके हम रखते हैं क्वेश्चन में। तो यहां देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा मीन्स यहां से हम पता कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो यहां से अगर हम सेक थीटा tan थीटा पता करना चाहें तो x अपान पाई ये 13 हो जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू अगर 5/12 पर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 13 अपान में 5 का स्क्वायर, तो 13 अपान 5 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी इक्वल टू x की जगह 5 dy बाई डी टी दिया हुआ 15 माइनस y इधर रखा है 12 dx बाई डी टी माइनस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25। तो यहां से आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 15 इंटू 5 75 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 25 इंटू ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगा तो ये जाएगा 25 अपान में 169 25 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 75 प्लस 120 मिलकर 195 तो ये आ जाएगा 195 डिवाइडेड बाई 195 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 169 तो 13 इंटू 13 होता है, 13 इंटू 13 तो 13 से कैंसिल होता है, ऊपर भी 13 से कैंसिल हो सकता है। 13 1 जा 13 6 आया 13 5 जा 65 यहाँ 13 तो आंसर आएगा 15 अपान 30। तो 15 अपान 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15 अपान 13 ये देखते हैं सी पार्ट है शायद, सी पार्ट में 15 अपान 13 ले रखा है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर केस स्टडी प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम थी, इन तीनों में क्वेश्चन ज़्यादा ही थे। तो यहाँ हम देखते हैं। अब इसके बाद हम अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, वहाँ से हिंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन था, प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू है। तो यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं सबके सब कि करेक्ट मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन ए स्फीयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज, इन ए स्फीयर में द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया ds बाई डी टी, तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 पाई इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले 8 पाई टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर, गलत है, डायमीटर का नहीं। 2 पाई टाइम्स द रेट ऑफ 2 पाई, तो ये 8 पाई आर टाइम्स है, यहाँ आर बाई मिस्टेक है तो इसको कर देना 8 पाई इंटू आर टाइम्स, 8 पाई इंटू रेडियस टाइम्स, रेडियस भी रहेगा इसमें, रेडियस जाएगा नहीं क्योंकि आर स्क्वायर का टर्म्स है। तो 8 पाई आर टाइम्स, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, करेक्ट करना है। टी वाला तब सही होगा जब 8 पाई, अदरवाइज नन ऑफ दीस। 8 टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो कहीं कहीं पर ये जहाँ से हमने लिया है कुछ इसमें करेक्ट करने की जरूरत है, ये देख लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है a cylindrical tank of radius 10 meter, a cylindrical tank of radius 10 meter is being filled with weight at the rate of 314 cubic meter per hour। मीन्स क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, कोई सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है, आर हमेशा 10 मीटर रहेगा। सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला क्या है, आर इसका फिक्स है, आर नहीं बदलेगा। तो आर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, आर 10 मीटर रहेगा,
314 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम रहेगा। ये चेंज हो रहा है dV बाई dt, ये दे रखा है 314 क्यूबिक मीटर क्यूब पर आर दे रखा है। देन द डेप्थ ऑफ द वेट इज इंक्रीजिंग एट द मीन h पूछा गया है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, r फिक्स है मींस पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू h। तो आप अब ये dV बाई dt क्या आ जाएगा, dV बाई dt इक्वल टू 100 पाई इंटू dh बाई dt। इसका मतलब dV बाई dt हमें दे रखा है, इसकी जगह हमें रख देना 314, तो यहाँ हो जाएगा 314 अपान में 100 पाई इक्वल टू dh बाई dt पूछा गया है। तो यहाँ 314 है अपान 100 पाई दिया नहीं गया, लेकिन इस फॉर्म में ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको हम 3.14 रख देंगे। तो 314 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 3.14, ये फिर से 314 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dh बाई dt 1 आ जाएगा। तो 1 मीटर पर आवर मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेडियस ऑफ मींस dr बाई dt दिया हुआ है, dr बाई dt 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व रेडियस 200 सेंटीमीटर रख देना है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर दे ही रखा है और हमें सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, इसका d बाई dt पता करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 2r dr बाई dt, ये हमें चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 8 पाई r इंटू dr बाई dt की जगह 0.1 और r की जगह दे रखा है, r की जगह में 200 सेंटीमीटर रखना है, तो 200 इंटू 0.1 ये मिलकर 20 बन जाएगा, तो 20 इंटू 8 160 पाई और यूनिट हो जाएगा यहाँ पर यूनिट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जिसमें दे रखा हूँ। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 160 पाई सेंटीमीटर, ये वाला सी इज द करेक्ट चॉइस। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, a cone whose height is always equal to its diameter is increasing in volume at the rate of 40 cubic centimeter per। एक कोन whose height is always equal to its diameter मीन्स कोई कोन है जिसका हाइट हमेशा रखना है 2r, 2r मीन्स डायमीटर रेडियस का ट्वाइस, is increasing in volume at a rate of 40 cubic centimeter per second। यूनिट से पता चल गया कि dV by dt दिया हुआ है, dV by dt है 40 cubic centimeter per second। पता क्या करना है इसमें, एक what rate is the radius increasing when its circular base area is 1 मीटर स्क्वायर मीन्स अगर एरिया, अब यहाँ ये यूनिट का देखना है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो सरफेस एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 10,000 4 0 वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है सरफेस एरिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर dV बाई dt दे रखा है, सरफेस एरिया भी साथ में दे रखा है, अगर सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तब क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं और रेडियस का पूछा गया व्हाट इज द रेट, तो यहाँ देखते हैं d और h का वैल्यू इस तरीके से रखना है 2r, तो d बाई dt आप b कोन का फॉर्मूला क्या है पाई बाई 3 r स्क्वायर h, तो पाई बाई 3 r हमें h चाहिए नहीं, तो h का वैल्यू रख देंगे, तो पाई बाई 3 बाहर आ गया, यहाँ d बाई dt आप r स्क्वायर और h की जगह 2r रख देना है, तो यहाँ क्या आ गया 2 पाई बाई 3 इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव करोगे 3r स्क्वायर dr बाई dt, इधर रखा है, इसका तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया dr
ये वैल्यू आपका, और डी वी बाई डी टी 40 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डी आर बाई डी टी जब पता करेंगे तो ये मिल गया 40 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास वैल्यू मिल गया, लेकिन आर का वैल्यू नहीं दिया गया है। आर की जगह दे रखा है जो सरफेस एरिया है वो आपका 100 × 100 है, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं सरफेस एरिया मीन्स क्या दे रखा है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कोन का सर्कुलर बेस का एरिया, तो सर्कुलर बेस में पाई आर स्क्वायर, कोन के सर्कुलर बेस का एरिया, तो कोन के सर्कुलर बेस का एरिया में पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये दे रखा है 100 × 100, ये दिया हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डी आर बाई डी टी आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 100 × 100, सर्कुलर बेस का नीचे एरिया जो दे रखा है उसका पूछा गया है। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ 20 आ गया, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1000, 2/1000 ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। तो 2/1000 हमारा कहाँ आ जाएगा, मिलीमीटर में नहीं, ये नहीं, ये डी इज द करेक्ट चॉइस। 2/1000 में 0.002 यूनिट आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ डी इज द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दिया गया है कि सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर मीन्स r = 0.5 है, r = 0.5 मीटर दे रखा है, देख लेते हैं मीटर, ये दे रखा है। इस फील्ड विद ऑयल एट ए रेट ऑफ 0.25 पाई मीटर क्यूब में dv बाई dt भी दे रखा है साथ में, कि dv बाई dt = 0.25 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये भी दे रखा है साथ में। द रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल इज राइजिंग, तो सिलिंड्रिकल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है और यहाँ क्यूब का क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस इतना और वॉल्यूम इतना, फॉर्मूला है तो डी बाई डी टी ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच का, ये साथ में दे रखा है कि कितना है 0.225 पाई दे रखा है, और r का वैल्यू फिक्स है 0.5 हमेशा रखना है। तो इसका मतलब पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा r स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, यहाँ मिल जाएगा आपको इक्वल टू 0.25 पाई। तो यहाँ ये भी 0.25 भी है, यहाँ पाई है, तो इस तरीके से डी एच बाई डी टी इक्वल टू 1 मिल जाएगा, डी एच बाई डी टी का वैल्यू 1 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हमें पता क्या करना है, द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द ऑयल इज राइजिंग, मीन्स हमसे पूछा क्या गया है, द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द ऑयल, सरफेस ऑफ द ऑयल कितना होगा। सिलिंड्रिकल वेसल रेडियस इतना, फीड एट द रेट ऑफ इतना पर मिनट, यहाँ पर मिनट कर देना, और द रेट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर के, सिलेंडर का सरफेस एरिया मीन्स बेस का सरफेस एरिया पूछा गया होगा, तो यहाँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया बेस का नहीं पूछा गया, पूरा सरफेस 2 पाई आर एच पूछा गया, तो डी बाई डी टी आप 2 पाई आर एच, डी बाई डी टी आप 2 पाई आर एच पता करना है, डी बाई डी टी आप, डी बाई डी टी आप 2 पाई आर एच ये पता करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई, आर हमेशा फिक्स है 0.5 रखना है, इंटू डी एच बाई डी टी, इसका मतलब पाई इंटू डी एच बाई डी टी, तो डी एच बाई डी टी का वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया पाई इंटू 1 डी एच बाई डी टी, ठीक है। ये आपका डी एच बाई डी टी का वैल्यू 1 रख दोगे, तो पाई इंटू 1 मीन्स पाई, तो पाई देख लेते हैं, पाई यहाँ नहीं दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 नहीं 1 पाई होगा, यहाँ इन्होंने डी एच बाई डी टी का वैल्यू दे रखा है, सरफेस कितना हो जाएगा पाई,
क्योंकि डी 2 पाई पाई का टर्म्स रहेगा और यहाँ आर का वैल्यू से ये आपका हट जाएगा dh/dt इंटू पाई भी रहेगा साथ में, तो पाई मिस्टेक है यहाँ पर। ऑप्शन अगर 1 रहेगा तो यहाँ 1 इंटू पाई भी रहेगा, अदरवाइज dh/dt का वैल्यू कितना रहेगा। 6 पार्ट देखते हैं, तो पाई नहीं ऑप्शन में कहीं। 6 इसको सही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 दे रखा है यहाँ पर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t गिवन बाय x इक्वल टू t क्यूब माइनस 12t² प्लस 6t प्लस 8 एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज 0 द वेलोसिटी इज, मींस अगर d2x/dt² 0 है उस समय पूछा गया वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ देखो dx/dt देखते हैं, तो dx/dt क्या आ जाएगा 3t² माइनस 12 इंटू t² का माइनस 24t प्लस में 6 ये आया। अब d2x अपॉन dt² ये हो जाएगा 6t माइनस 24। अब क्या रखा है, अगर एक्सेलरेशन 0 है में dx/dt 0 है तो 6t माइनस 24, अगर 0 है तो t का वैल्यू 4 आ जाएगा। 4 सेकेंड मिनट जो भी यूनिट दे रखा है 4 यूनिट, तो आपको t इक्वल टू 4 पर वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी मतलब dx/dt ये पूछा गया। तो जहाँ t है वहाँ 4 रख दोगे, तो 3 इंटू t² मीन 16 माइनस 24 इंटू t मीन 24 इंटू 4 प्लस में 6, तो यहाँ हो जाएगा 48 प्लस 6 54 हो जाएगा। 54 माइनस 96, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस में आएगा 6 माइनस 4 2 और 42 माइनस 42 यूनिट, मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। 7 पार्ट देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए कोन इज 20 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड कोन का कोई फिक्स है, इस तरीके से कोन है कोई, इसका अल्टीट्यूड फिक्स कर रखा है कि 20 ही रखना है। अल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। फिर पूछा गया है इफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीज है किसी टाइम पर 30 है, अदरवाइज ये किसी टाइम पर 30 अदरवाइज इंक्रीज कर रहा है 2 डिग्री पर सेकंड, यूनिट इसका 2 डिग्री पर सेकंड में d(θ/dt) दे रखा है प्लस में कि d(θ/dt) ये है 2 डिग्री पर सेकंड, ये दिया हुआ है, इसे 30 नहीं, ये वेरिएबल है, 30 किसी टाइम पर है। देन रेडियस ऑफ द बेस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मींस रेडियस का पूछा गया है, तो रेडियस क्या और r फिक्स है, ये रेडियस पूछा गया है। तो यहाँ से देखते हैं तो ये थीटा आपका tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा r/20। रेडियस का पूछा गया है, d(θ/dt) दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sec² थीटा d(θ/dt) इक्वल टू 1/20 इंटू dr/dt। थीटा का है sec² थीटा, थीटा हमें किस पॉइंट पर रखना है 30 डिग्री रखना है, तो sec² 30, यहाँ sec² 30 इंटू dθ/dt इक्वल टू 1/20 इंटू dr/dt, तो फिर dr/dt पता करना है। sec² 30 का वैल्यू कितना होता है, sec 30 मीन्स √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करोगे 4/3, तो 4/3 इंटू dθ/dt 2 डिग्री है, 2 डिग्री बाद में रख देंगे, 2 डिग्री यूनिट इज इक्वल टू 1/20 इंटू dr/dt, तो यहाँ से dr/dt क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 20, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 20 इंटू 2 सब मल्टीप्लाई करके dr/dt का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 4 160 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री पर मिनट, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकंड, dr/dt सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 160/3 बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे, सब हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द रेट ऑफ इंक्रीजिंग दिस फंक्शन इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द x, मींस इस ये फंक्शन अगर y मान लिया जाए तो जितना, मींस अगर इसको y मान लो x³
माइनस 5x² प्लस 5x प्लस में 8 को, तो कह रहे कि अगर dy by dt इक्वल टू 2 इंटू dx by dt है, x का जितना रेट है उसका ये y ट्वाइस है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से पता करते हैं, इसको मतलब dy by dx इक्वल टू, इसको ये भी लिख सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू 2, इसको इधर ले आओ, dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt, तो dy by dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy by dx देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस में 5 इक्वल टू 2, इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 10x प्लस में 5 इक्वल टू 2, इसको इधर ले आते हैं, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो 3x² माइनस 9x 9 इंटू 1 10 होता है माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x², इसमें 3x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक तो 3x माइनस 1 आएगा मीन्स x इक्वल टू 1/3 आएगा, और दूसरा आएगा 3x माइनस 3 करके, तो 3 और 1/3 इज द करेक्ट आंसर, तो 3 एंड 1/3 देख लेते हैं, डी इज द करेक्ट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने यहाँ कवर किया है, और ये हमारा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सीरीज। इसमें 50%, जैसे हमने पहला हमारा जो कमिटमेंट था कि 50% आर सॉल्व क्वेश्चंस एंड 50% is means less than 50% questions are solved and more than 50% questions are unsolved questions and hint is provided here। तो हिंट के हेल्प से आप इसको कर सकते हो, क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। जिस बुक से मैंने लिया है वहाँ से आपको कई मिस्टेक्स है तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।